इसमें ज्ञान आत्मा का एक अद्भुत गुण है। अद्भुत गुण है ज्ञान आत्मा का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे द्रव्यों में, जितने 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य हैं, उनमें ये गुण नहीं पाया जाता। तो ये एक असाधारण गुण है आत्मा का। और ये ऐसा गुण है जिसके अंदर ऐसी शक्ति है कि ना केवल उस ज्ञान से वो ज्ञान पूरे विश्व को जान सकता है, लोकालोक को जान सकता है, मतलब लोक को भी जान सकता है और आलोक को भी जान सकता है, बल्कि उसी ज्ञान की शक्ति से वो ज्ञान अपने आप को भी जान सकता है। इसलिए वो ज्ञान की इतनी इंपॉर्टेंस है। आप सोच के देखो, अगर वो जानने वाली कोई शक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती पूरे यूनिवर्स में, आज अगर वो शक्ति एग्जिस्ट ही ना करे, तो पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, ठीक है, पहाड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, पानी है, सब कुछ है। लेकिन उसको कोई जानता नहीं है कि ये पहाड़ है, ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये पानी है। तो अगर वो जानने वाली एंटिटी इस पूरे यूनिवर्स में से हम हटा ही दें, तो इस पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, हीरे की वैल्यू किससे होती है? जौहरी से होती है। हीरे को नहीं पता मैं हीरा हूं। तो ऐसे ही पूरा विश्व है, इसकी वैल्यू किसने करी? उस ज्ञान ने करी, क्योंकि वो ज्ञान ही जान पा रहा है कि ऐसा कोई विश्व है। अगर वो ज्ञान नहीं होता तो इस पूरे विश्व की कोई वैल्यू नहीं थी। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये इतना महिमावान गुण है। और ये मेरा गुण है। हमें हीरे की कितनी महिमा आती है ना, हीरे में कितनी चमक है, कितनी महिमा आती है। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा ज्ञान गुण है जो हीरे में भी नहीं है, और हमें अपनी महिमा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमें उस ज्ञान का पूरा स्वरूप नहीं पता कि ज्ञान है कैसा। तो जब तक मुझे उसका स्वरूप नहीं पता होगा, मेरे अंदर उसकी महिमा आएगी नहीं। और जब तक मेरी मुझे ज्ञान की महिमा नहीं आएगी, तब तक मेरा ज्ञान सही डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं होगा, मेरा ज्ञान सम्यक नहीं होगा। ठीक है, तो उस ज्ञान को सम्यक, क्योंकि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रतन त्रय होता है। तो इसके अंदर पहले तो ज्ञान को करेक्ट करना है। और वो ज्ञान जब करेक्ट होगा, और वो श्रद्धा, जो बिलीफ सिस्टम है हमारा अज्ञानता की वजह से, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान टोटल अज्ञान है, हम जो मानते हैं वैसी वस्तु है नहीं। तो हम अभी पूरी वस्तु व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरे ज्ञान के अंदर उस वस्तु व्यवस्था की पूरी क्लैरिटी होगी कि विश्व में वस्तु की व्यवस्था तो यही है, अब मुझे क्लैरिटी है, 100% क्लैरिटी है, तो मेरा जो ज्ञान है वो सम्यक होने की डायरेक्शन में चलने लग गया है। अभी तक तो चलता ही नहीं था, क्योंकि मेरा सारा ज्ञान उल्टा ज्ञान था। तो अब जब मुझे देव गुरु शास्त्र के माध्यम से ये समझ में आने लगा कि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, तो अब मैंने उसको समझने के लिए पूरा पुरुषार्थ लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सत्य समझना है, क्योंकि मेरे अंदर सत्य समझने की एक इच्छा है, एक जिज्ञासा है कि सत्य है क्या। और क्योंकि मुझे सत्य नहीं पता था, मैं अपने भ्रम के कारण, विपरीत मान्यता के कारण, अपने अज्ञान के कारण इस संसार में भटक रहा था। तो जिसको ये सत्य स्वरूप जानने की अंदर से उत्कंठा होगी, वो उसके लिए फिर पुरुषार्थ भी करेगा। तो सबसे पहले तो कौन जानना चाहता है और कौन हैप्पी है कि मैं अज्ञानी दशा में भी बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे एसी मिल रहा है, मुझे घूमना मिल रहा है, आई डोंट केयर कि सत्य क्या है। तो जो ऐसी आइडियोलॉजी लेके बैठा है, उसको ये वाणी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जिसको पता है कि ये सब तो है मेरे पास, मुझे आज खाना भी मिल रहा है, एसी भी मिल रहा है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा है जो जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसा विश्व दिख रहा है वैसा है, कुछ तो है। तो जिसको अंदर से ये जिज्ञासा होगी, वो ये पहले समझना चाहेगा, सुनना चाहेगा, और उस समझ के बल पर वो ज्ञान में करेक्शन फैक्टर लगता है। और जब वो करेक्शन फैक्टर लगना शुरू होता है, जब 100% करेक्ट होता है, तो ज्ञान सम्यक हो जाता है। तो अभी ये जो हमारे मिनी बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, ये उस ज्ञान को सम्यक दिशा की तरफ ओरिएंट करने के लिए चल रहे हैं, कि हम वस्तु को हर एंगल से समझें, हर सिद्धांत से समझें, और उन सिद्धांतों को फिर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें। क्योंकि जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, वो सुने हुए सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो ही नहीं सकते, 0% वैल्यू है उसकी, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और उसको अप्लाई करने से मेरी लाइफ में मुझे चेंजेस आते हुए दिखेंगे नहीं, मेरे बिलीफ सिस्टम में चेंज नहीं आएगा, मेरी विचार की, चिंतन की जो चलती है, जो मेरी आइडियोलॉजी, जो थॉट प्रोसेस चलता है, उसमें चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब वो सुना और न सुना एक बराबर है। तो वो सुनने का रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि वो सुन के जब मैं अप्लाई करता हूँ, तो मैं अपने जो जो मेरा रिएक्शन होता था रॉन्ग बिलीफ की वजह से, रॉन्ग नॉलेज की वजह से, जो मैं गलत काम में रिएक्ट कर जाता था, अब जब मुझे वस्तु व्यवस्था और ये सारे स्वरूप क्लियर हो जाते हैं,
तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली मेरे अंदर करेक्शन फैक्टर लगेगा ही लगेगा। वो ना लगे इसका मतलब अभी मैं उस दिशा में चलना भी शुरू नहीं हुआ हूँ, मेरा पुरुषार्थ भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो ये सारा का सारा जो एनालिसिस है, हम डे टू डे लाइफ में किसी को बताने नहीं जाते, हम खुद इसको बैठ के एनालाइज करते हैं कि जो आज मैंने सिद्धांत समझा था, क्या मैंने इसको जो जो सिचुएशंस ओवर द वीक मेरे सामने आई, मैं उसमें कितना सक्सेसफुल रहा उसको अप्लाई करने में, और कितना मैं फेल हो गया। जितना सक्सेसफुल हुआ इसका मतलब उतना वो सिद्धांत मेरे अंदर उतरा है, और उतना मैंने उसको प्रयोग में लाया है। और उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो इंस्टेंट मिलेगा, कि वो जो अनंत विकल्प, जो अनंत चिंता उस उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से होनी थी, रॉन्ग बिलीफ और रॉन्ग नॉलेज की वजह से, वो जैसे ही आपकी चेंज हो जाती है, टर्न अराउंड हो जाता है आपका वो बिलीफ सिस्टम, तो करेक्ट पूरा नहीं हुआ है लेकिन आपकी नॉलेज सही डायरेक्शन में आने लग गई है। तो जैसे ही आप उसको सही ओरिएंटेशन से सोचते हो, आप वो लंबी लड़ाई में, लंबे कषाय में, लंबी विवाद में आप पड़ते ही नहीं हो। आप वहीं की वही मैटर को ड्रॉप करते हो, छोड़ देते हो, और अबाउट टर्न ले लेते हो अपने स्वरूप की ओर। तो सिर्फ स्वरूप का लक्ष्य करने से ही करेक्शन आएगा। कहीं और बाहर आप चले जाओ, करेक्शन आने वाला ही नहीं है। ये 100% सिद्धांत है ये, कि कहीं और देखने से, कहीं भीख मांगने से, किसी मंदिर में जाके कुछ नहीं होना। ये अपना काम है, और ये अपने से ही होना है, और ये अपनी डिटर्मिनेशन से होना है कि मुझे ठीक होना है, मुझे सुखी होना है, मुझे अपने रॉन्ग बिलीफ को और अपनी रॉन्ग नॉलेज को सही दिशा में लेकर आना है। तो ये पूरा पुरुषार्थ जीव अपनी अपने सुख के लिए कर रहा है। इसमें पूरा सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मुझे सुखी होना है, इसलिए मुझे अपने लिए मेहनत करनी है। और मेहनत ये संसार की मेहनत नहीं कि पैसा करा इकट्ठा करके सुखी हो जाऊं, या मैं बड़ी गाड़ी लेके सुखी हो जाऊं। ये आत्मा का सुख जो आत्मा के अंदर है, और जो आत्मा से प्रकट होता मैंने कभी अनुभव नहीं किया, उसको मैं कैसे प्रकट करूं, क्योंकि बाहर से तो आने वाला है नहीं, आना तो अंदर से ही है। और उसको प्रकट करने का तरीका क्या है, वो जब मुझे गुरु बताते हैं, तो उसको समझ के उस पे जब मैं चलना शुरू करता हूँ, तो मैं फील करता हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा मुझे उसका फ्लेवर आने लग गया है, वो प्रकट होने लग गया है। और वो जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत उसके लिए होगी, आपको वो फीलिंग में आएगा, वो अनुभव में आता है। और वो सही वाला आनंद है। वो टेम्पररी वाला नहीं है जो रसगुल्ला खा के थोड़ी देर आता है और उसके बाद रसगुल्ले खा के पेट दर्द हो जाता है। वो वैसा आनंद नहीं होता है। ठीक है, तो वो अलग लेवल का एक आनंद होता है। तो हम सबसे पहला जो अभी हमारा प्रयोजन आज की क्लास में है, अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है कि हम ज्ञान का स्वरूप समझना चाहते हैं। ज्ञान किसका? ज्ञान आत्मा का। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक गुण है। वो किस में पाया जाता है? छह द्रव्यों में पाया जाता है कि नहीं, सिर्फ आत्मा में पाया जाता है, सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है। और वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या है, वो कौन सा ज्ञान है? वो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो इंद्रिय का ज्ञान नहीं है, वो मेरी एमबीए, बीए, एमएससी, पीएचडी की डिग्री का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान है, वो जो जाननपना मेरे अंदर से प्रति समय व्यक्त हो रहा है, जिससे मुझे पता चलता है हर समय की कुछ, कि जो कि जो मुझे पता चलता है कुछ ना कुछ, कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये लैपटॉप है, ये आप हो, ये आवाज है, ये जो पता चल रहा है, ये वाला ज्ञान, ये ज्ञान, ये पीएचडी डिग्री और ये वाला ज्ञान नहीं, सिर्फ ये वाला ज्ञान की जो जानना हो रहा है कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं एक ऐसा पत्थर नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ ऐसा जानने वाला तत्व है, जिससे मुझे इन सब जितने भी आसपास मेरे विषय पड़े हुए हैं, संसार के, विश्व के अनंत, ये मुझे पता चलते हैं कि कुछ है। क्योंकि टेबल को कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या है, एक लैपटॉप को कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या है, ये मुझे पता है कि मेरे पास टेबल भी और लैपटॉप भी है। तो मैं ऐसा एक ऐसा तत्व हूं जिसके अंदर ये ज्ञान गुण भरा हुआ है, और ये ऐसा महिमावान गुण है जिसकी महिमा मैंने आज तक नहीं पहचानी, जिसकी वजह से मुझे अपने ऊपर कभी भी प्राउड नहीं फील हुआ, मुझे अपनी कभी महिमा नहीं आई। और क्योंकि मुझे महिमा नहीं आई, मैंने अपने आप को और ढूंढने की, और टटोलने की, और आत्मसम्मुख होने की कभी कोशिश नहीं करी। वो पुरुषार्थ उस दिशा में चला ही नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान गुण को पकड़ के मुझे उस ज्ञायक तक पहुंचना है, क्योंकि यही एकमात्र गुण है, यही एकमात्र एक पॉसिबिलिटी है उस ज्ञायक को पहचानने की। क्योंकि जितना जानना होता है वो सारा का सारा ज्ञान में होता है। तो जब ज्ञान लोकालोक को जाने और ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव को, अपने ज्ञायक को, अपने आप को ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका रास्ता क्या है, उसका तरीका क्या है? तो वो तरीका समझने के लिए हम पूरे ये ज्ञान के स्वरूप को
डिस्कस कर रहे हैं। पूर्वी यहाँ तक ठीक है? ओके, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम ज्ञान की डेफिनेशन समझी थी कि ज्ञान किसे कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था कि ज्ञान का उत्पत्ति का स्थान कैसे, कहाँ पर है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है ये एक एक समय में। अगर मैं एक समय भी ये मेरा ज्ञान टूट गया होता तो मैं अभी मर गया होता, यहाँ से मैं निकल गया होता, क्योंकि जो डेड बॉडी है उसमें ज्ञान ही तो होता नहीं है, बाकी सब तो पड़ा होता है ना, पूरी बॉडी के सब अंग सब कुछ होता है। लेकिन क्या चला जाता है? वो ज्ञान चला जाता है, वो तत्व चला जाता है, वो ज्ञायक चला जाता है। तो इसका मतलब उसका उत्पत्ति का स्थान ज्ञान का उस ज्ञायक में से ही आ रहा है, उस तत्व में से ही आ रहा है। जब तक वो है, ज्ञान और ज्ञायक वो एक ही है, क्योंकि ज्ञान किसका है? वो उस आत्मा का ही है। इसलिए ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, वही उसका सोर्स है और वही उसका सिंक है। एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। तो ज्ञान आत्मा से ही निकल रहा है और आत्मा में ही रह रहा है, वो बाहर नहीं फैल जाता। सोर्स एंड सिंक दोनों के दोनों वो आत्मा के अंदर ही है, वो एक एक समय में निकलता है। और वो जो निकलता है, व्यक्त होता है, वो हमें पता चलता है कि वो ज्ञान कि कुछ कुछ जानने में आया, इसका मतलब ज्ञान जिंदा है, ज्ञान मर नहीं गया। कुछ जानने में आया फिर से, अभी ज्ञान जिंदा है। तो एक एक समय में ज्ञान अपने जिंदा होने की अनाउंसमेंट करता है। वो बता रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं जीवंत हूं, मैं मरा नहीं हूं। और यही ज्ञान की खासियत है। तो अब ये तो उत्पत्ति का स्थान हो गया। थर्ड जो हमने लास्ट टाइम टच किया था वो था कि ज्ञान ज्ञान का जानने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि ज्ञान किस प्रक्रिया से जानता है, उसकी उसके अंदर कार्य कैसे होता है जानने का, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जानने का कार्य, कि अगर ये समझ में आ जाए तो हमारा जो ज्ञान का निर्णय है, जो ज्ञान स्वभाव का हमारा डिसीजन है, वो क्लियर हो जाएगा। हमारा निर्णय ही पक्का नहीं है कि ज्ञान ज्ञान स्वभाव का निर्णय क्यों नहीं पक्का? क्योंकि हमें ज्ञान के जानने का प्रोसेस ही अभी क्लियर नहीं है कि ज्ञान जानता कैसे है, उसके अंदर ये कार्य होता कैसे है। तो उसके ऊपर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो ज्ञान है वो वस्तु का स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव है। और स्वभाव उसे ही कहते हैं जो वस्तु को कभी छोड़ के नहीं जाए। तो जो नमकीनपना है वो नमक का स्वभाव है, खारापन नमक का स्वभाव है। अगर खारापन नमक में से निकाल दें तो नमक रहेगा ही नहीं। ठीक है? ऐसे ही जो गुड़ है, मिठास उसका स्वभाव है, मिठास से गुड़ की पहचान है, खारेपन से नमक की पहचान है। जहां जहां खारापन है वहां वहां नमक है, जहां जहां नमक है वहां खारापन व्याप्त है, व्याप्त है मतलब फैला हुआ है। और ऐसे ही जहां जहां गुड़ है वहां वहां मिठास फैली हुई है। आप बोलो मिठास को अलग मुझे फिल्टर करके दे दो और गुड़ को अलग रख लो, मुझे सिर्फ मिठास चाहिए, मुझे गुड़ चाहिए ही नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वभाव है, वो उसके अंदर फैला हुआ है, वो निकल ही नहीं सकता, वो एक एंटिटी है। तो उसको समझाने के लिए ऐसे करके समझाया जाता है कि ये गुड़ पूरी वस्तु है और मिठास उसका स्वभाव है, नमक पूरी वस्तु है और खारापन उसका स्वभाव है। ऐसे ये जो मिर्ची है ये वस्तु है और तीखापन उसका स्वभाव है। ऐसे ये ज्ञायक वस्तु मैं हूं और ज्ञान मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञायक वस्तु क्यों? क्योंकि जैसे मिर्ची है, अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ तीखापन नहीं है, उसमें हरा रंग भी है, उसमें ये डंडी भी है, उसमें ये सब कुछ है। लेकिन जो स्वभाव है उससे आपको पहचान होती है कि ये मिर्ची है। ऐसे ये जो ज्ञायक है उसमें बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत विभूतियों से भरा हुआ आत्मा है, खाली डब्बा नहीं है। आत्मा क्योंकि हमें दिखता नहीं, हमें लगता है खाली डब्बा है, कोई पता नहीं क्या चीज है। लेकिन आत्मा अनंत शक्तियों का घन पिंड है, अनंत। लेकिन उसमें से जो स्वभाव है, जो उसका स्वभाव है, जिससे उसकी प्रसिद्धि है, जिससे वो पहचाना जाता है, वो है ज्ञान स्वभाव। क्योंकि वो एक एक समय में, जैसे मिर्ची अपने तीखेपन से पहचानी जाती है, गुड़ अपने मिठास से पहचाना जाता है। कि आपने किसी डिश के अंदर खाया, आपको पता चला मीठा, तो आपको पता चल गया इसमें गुड़ डाला हुआ है रेसिपी के अंदर। ठीक है? ऐसे ही आपने सब्जी खाई, उसके अंदर आपको पता चला ये सॉल्टेड है तो इसमें नमक डाला हुआ है। ठीक है? आपको तीखा लगा, गोलगप्पा, हाँ वो आपने खाया, उसके अंदर पता चला इसमें मिर्ची डली हुई है पानी के अंदर। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर ये जो एक एक समय में प्रकट हो रहा है, जो व्यक्त हो रहा है, जो जानना हो रहा है, ये ज्ञान स्वभाव व्यक्त हो रहा है। और उस ज्ञान स्वभाव से पकड़ में आता है कि वस्तु है, कि आत्मा है, कि ज्ञायक है, कि मैं हूं। तो वो अनंत गुणों के बीच में एक ऐसा यूनिक गुण है जो पूरी वस्तु को आइडेंटिफाई करा देता है। इसलिए ज्ञान ही मेरी पहचान है, और किसी गुण से पता नहीं चलेगा। लेकिन ज्ञान एक ऐसा गुण है जो हर समय मुझे एक्सपीरियंस में आता है, मुझे अनुभव में आता है, मुझे पता चलता है कि मैं जिंदा हूं। वो मेरे होने का ऐलान करता है, वो मेरे होने की
एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी जो कुंजी है वो ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान गुण तो एक ऐसा गुण है कि जिसको ये ज्ञान का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, उसकी सारी भ्रांतियां, सारी वस्तु व्यवस्था, पूरे विश्व की स्वतंत्रता को वो बताने में ये पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ उस उनके लिए जो लास्ट टाइम नहीं अटेंड कर पाए थे। तो सबसे पहले ज्ञान का सोर्स क्या है कि जहां से ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है वो ज्ञायक में से ही हो रही है। तो नमक जहां पर है वहीं पे खारापन व्याप्त है। तो जहां ये पूरे अनंत प्रदेशों पे ये जो आत्मा, ये आत्मा एक आकार लेके बैठा होता है। ये आत्मा जो मेरे अंदर मौजूद है अभी, ये मेरे जैसा बाहर का शरीर है वैसा एक आकार लेके बैठा है। ऐसे रैंडम नहीं है हवा की तरह उड़ रहा है, वो एक आकार के अंदर, जैसे पानी एक आकार ले लेता है, ऐसे ये आत्मा के अनंत प्रदेश जैसे बाहर की फिजिकल बॉडी दिखती है, ऐसे ये पूरी बॉडी के अंदर व्याप्त है, ये फैले होते हैं। तो ये होते लेकिन वन पीस है, ये ऐसे ऐसे एटम्स की तरह यूनिफाइड, ये ऐसे कंबाइंड नहीं होते, ये वन एंटिटी का ही विस्तार है, जैसे च्युइंगम का ही विस्तार है। ऐसे ये अनंत एटम से बन के नहीं बना है कि उसको डिसइंटीग्रेट कर सके, इसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि आप इमेजिन करो, एक बैक्टीरिया जब हम थे तब भी मैं सेम आत्मा था, और जब हाथी बन गया था किसी भव में तो भी मैं सेम आत्मा रहा। तो अगर वो इतना छोटा था जब वो बैक्टीरिया था, और वही आत्मा जब हाथी बन गया, तो ये तो है नहीं कि पार्टिकल्स इंटीग्रेट हुआ और फिर डिसइंटीग्रेट हो गए। वो एक ही पार्टिकल, मतलब कहने के लिए पार्टिकल, वो एक ही जो तत्व है उसी का वो विस्तार हो जाता है। तो ये आत्मा की ये शक्ति है, अनंत शक्तियों में से ये एक शक्ति है कि संकोच विस्तार, वो ऐसे छोटा भी हो जाता है और ऐसे फैल के बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो वन पीस रहता है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ऐसे ये आत्मा असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ है। और ये जो फैला हुआ है, इसमें जहां जहां आत्मा की फैलावट है वहीं वहीं पे ज्ञान भी फैला हुआ है। क्योंकि आत्मा का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि चलो इस राइट आर्म के अंदर तो ज्ञान वाले बैठे हैं और लेफ्ट के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो फैला है तो वो पूरे में फैला हुआ है। तो पूरे के पूरे आत्म प्रदेशों पे ज्ञान व्याप्त है। तो जहां से ज्ञान, जहां ज्ञायक है वहीं ज्ञान है, और वहां से ज्ञान की उत्पत्ति एक एक समय में नई नई पर्याय के फॉर्म में होती रहती है। जैसे नमक और खारापन अभेद है, ऐसे ज्ञान और ज्ञायक अभेद है। तो ये जो दोनों के बीच में रिश्ता, ये तात्विक संबंध है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्वभाव है उस ज्ञायक का, और स्वभाव को वस्तु से जुदा नहीं किया जा सकता। स्वभाव कहते ही उसको है जो इंट्रिंसिक नेचर है, जिसको वस्तु से हटाया नहीं जा सकता। अगर वस्तु से हटा दे तो वस्तु नष्ट हो जाएगी, अगर ज्ञान को आत्मा से हटा दें तो आत्मा नष्ट हो जाएगा, आत्मा रहेगा ही। और ऐसा होता नहीं है कि एक भी आत्मा, जितने भी इस विश्व में है, एक भी कभी कम हो गया हो या एक भी बढ़ गया हो, वो कभी आत्मा नष्ट नहीं हुआ। अगर 1 करोड़ आत्मा थे तो 1 करोड़ आज भी हैं। वो अलग अलग फॉर्म्स में है, लेकिन वो जितने थे उनका काउंट उतना ही रहता है। तो इसलिए ज्ञान ने कभी आत्मा का साथ छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है, तात्विक संबंध है, अनन्य है। यहाँ तक ओके है तनीषा? यहाँ तक डाइजेस्ट हो रहा है? अभी बड़े हम ऐसे ऐसे। हाँ बोलो। आपने बोला आत्मा उतनी ही रहती है। उतनी एज इन काउंट इन टर्म्स ऑफ नंबर। हाँ। हम्म। हाँ जी। बट जैसे जो मोक्ष चले गए। हम्म। तो उनकी आत्मा डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गई ना? वो पूर्ण हम्म। शुद्ध स्वरूप प्रकट करके बैठे हैं, पर आत्मा तो है ही उनकी। ये थोड़ी ना कि आत्मा की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। आत्मा का बॉडी के साथ जो कॉम्बिनेशन चलता रहता था, संयोग, वो खत्म हो गया मिलना, लेकिन आत्मा तो एग्जिस्ट करती है। महावीर स्वामी जी का जो जीव है वो तो सिद्धशिला पे अभी भी है। वो एग्जिस्टेंस नहीं खत्म हो जाती उसकी, लेकिन उसकी जो संसार में परिभ्रमण, बॉडीज के साथ आने की वो जो नेचर थी वो खत्म हो जाती। ठीक है। और बताओ पूर्वी, यहाँ तक ओके? क्योंकि ये सब अंदर में बैठना चाहिए, ये सिर्फ सुनने का काम ही नहीं है। ये जो पूरा का पूरा ज्ञान का कॉन्सेप्ट है, अगर इसको सिर्फ क्लास अटेंड करने के लिए सुनेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अंदर तक टच करने चाहिए, और ये इम्प्लीमेंटेशन में आने चाहिए, तब इसका फायदा होगा। और ये आएंगे, आप लॉजिक से सोचना। किसी भी बात में, कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें लॉजिक नहीं है। इट्स कंप्लीटली साइंटिफिक, कंप्लीटली साइंटिफिक। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं इसमें। ओके। तो अब हम जानने का प्रोसेस समझ रहे थे। अब ये जो जानने का प्रोसेस है, ये बहुत यूनिक है ज्ञान का। ज्ञान एक ऐसा अद्भुत कलाकार है, आप इसको कलाकार कह सकते हो। जो पेंटर होता है ना, कोई कलाकार होता है, हमें कितनी महिमा आती है उसकी।
इटालियन पेंटर्स, माइकल एंजेलो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता था दीवारों पे। हाँ, ये हम पढ़ते थे ना, स्कूल स्कूल की इंग्लिश की बुक्स में होता था, कितने अच्छे इटालियन पेंटर्स। तो ये जो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, ज्ञान एक ऐसा अद्भुत कलाकार है कि वो चित्र तो बनाता है, लेकिन वो बाहर का पेंट नहीं यूज करता, वो बाहर का ब्रश नहीं यूज करता, वो बाहर किसी को देख के नहीं बनाता। वो अपना कलर यूज करता है, अपना ब्रश यूज करता है, और वो एक चित्र बना देता है। और वो जो चित्र बनाता है, उसके लिए वो जो बोर्ड होता है जिसपे चित्र बनाया जाता है, वो भी बाहर से नहीं लाता, वो अपने अंदर ही वो चित्र बनाता है। तो ये ज्ञान का बनाने का, ये जो प्रोसेस है, ये जानने का, ये अलौकिक है, ये अद्भुत है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट इसको बना नहीं सकता कि जो ज्ञान जैसे जानता है, ऐसे हम कोई मशीनरी बना दें कि वो भी ऐसे ही जानना शुरू कर दे। ये ज्ञान का इतनी महिमावान, इसलिए ज्ञान की महिमा है कि ज्ञान का जो जानने का स्वभाव है, उसको अपने स्वभाव से जानने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं। चाहे वो इंद्रियां हो, चाहे वो विकल्प हो, चाहे वो बाहर पड़े हुए एन नंबर ऑफ आइटम्स हो। मोबाइल है, इसलिए ज्ञान ने मोबाइल जैसी शेप बनाई और मेरे जानने में आया, ऐसा सच है या ऐसा सच नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी, जो हमें लॉजिक से खुद एस्टैब्लिश करने हैं। क्योंकि ये ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि ये साहित्य लिखा है, इसलिए नहीं हम मानने वाले। हम इसको मानेंगे अपने न्याय से, अपना लॉजिक लगा के, अपने एक्सपीरियंस से, और खुद सोच विचार करके। क्योंकि जब तक हम उस पे यस नहीं, हमारे अंदर से यस नहीं आता, वो चीज को हम कभी भी सर्टिफाई नहीं करते। वो यस हमारे अंदर से आना चाहिए कि वस्तु तो ऐसे ही है। ठीक है तनीषा? और मुझे पता है आप किसी भी बात पे ऐसे ही यस नहीं करते, आप सोच के बोलते हो, तो इसलिए हाँ, विच इज अ गुड थिंग। सो ज्ञान का जानने का प्रोसेस क्या है? क्या ज्ञान इंद्रियों से जानता है? इसको हमने कैसे लास्ट टाइम सोचा था कि अगर ज्ञान इंद्रियों से जानता, तो डेड बॉडी के पास तो सारी इंद्रियां पड़ी हैं, आंख भी है, कान भी है, लिप्स भी है, सब कुछ है, बॉडी भी है स्पर्श के लिए। तो लेकिन वो ज्ञान उसके अंदर जानना क्यों नहीं हो रहा? उसको हम डेड क्यों कहते हैं, उसको हम लिविंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसके अंदर कोई जानने वाला ऐसा लिविंग तत्व था जो चला गया। तो इसका मतलब जब वो लिविंग तत्व उस बॉडी के अंदर था, तब भी इसका मतलब इंद्रियों से तो जानना नहीं हो रहा था, तब भी जानना तो उस लिविंग तत्व से ही हो रहा था। लेकिन मुझे भ्रम हो गया था कि इंद्रियों से जानना होता है। ये मेरा ज्ञान था। ठीक है तनीषा, यहाँ तक डाइजेस्ट हो रहा है? ठीक है, ये लॉजिक बैठता है। अब क्या ज्ञान विकल्प से जानता है? विकल्प मतलब कोई भी मुझे थॉट आया कि मुझे आज आइसक्रीम खाने जाना है, तो अब मैंने आइसक्रीम देख ली। तो अब ये जो आइसक्रीम आई और ये आइसक्रीम का ज्ञान हुआ, ये क्या मेरे थॉट से हुआ? ये क्या मुझे विकल्प आता है इसलिए होता है? या ज्ञान उस विकल्प को भी जानता है कि आइसक्रीम खानी है, और उस आइसक्रीम को भी जानता है? मतलब ज्ञान को आप ऐसे सेपरेट करके देखो कि ज्ञान इन सब से अलग, एकदम अलग, अनटचेबल, मतलब उसको कोई छूता भी नहीं है ज्ञान को, उन सबसे अलग रह के वो मात्र जानता रहता है, वो सिर्फ जानता रहता है। जो भी गे आता है, अब हमने लास्ट टाइम फिर समझा था गे किसको कहते हैं, कि ज्ञान अपने स्वरस से, अपने स्वभाव से, अपनी सामग्री से, एक एक समय की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में जानन भाव रूप उत्पन्न होता है उसका। एक एक समय में नया बर्थ होता है। कैसा बर्थ होता है? जानने के रूप का उसका उसका जन्म होता है। एक एक समय में नया नया ज्ञान का जन्म होता है। और वो जो ज्ञान का जन्म होता है, वो किसी ना किसी आकार की फॉर्म में जन्म होता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर नमक है, ठीक है, आपको नमकीन खाने का शौक है, तो मैं आपको बोलूं ब्रेकफास्ट में भी एक चम्मच नमक खाओ, लंच में भी एक चम्मच खाओ, इवनिंग, शाम को भी, रात को भी, सब टाइम एक एक चम्मच नमक खा लो। तो क्या आप ऐसे ही नमक खा सकते हो तनीषा? हम नहीं खाते ना। हम नमक को किसी ना किसी चीज के अंदर मिला के खाते हैं। तो हमें खाना तो नमकीन है, लेकिन हम ऐसे ही नमक नहीं खाते। हम नमक को सब्जी में डालते हैं, हम नमक को चावल में किसी में भी डालते हैं, पुलाव में डालते हैं। तो जो नमक खाते तो नमक है, ठीक है, लेकिन उसको किसी में नमक किसी फॉर्म में खाया जाता है। ऐसे ये जो ज्ञान आत्मा में से एक एक समय की पर्याय में नया नया उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न पर्याय में होता है, लेकिन ये कोई ना कोई आकार लेके उत्पन्न होता है। ये नमक की तरह किसी ना किसी फॉर्म में चखने में आता है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है।
कि ज्ञान जब उदित होगा तो नमक जब भी खाया जाएगा वो किसी सब्जी में मिला के खाया जाएगा। ऐसे ही ज्ञान जब भी पर्याय में जानने में निकलेगा आत्मा में से, वो किसी ना किसी आकार को धारण करता हुआ निकलेगा। और उस आकार के अंदर क्या है कि उस आकार के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान ही होता है, क्योंकि वो ज्ञान एक ऐसा कलाकार है, ऐसा पेंटर है, जिसने अपने ज्ञान के रस से, अपनी ज्ञान की सामग्री से उस ज्ञान का आकार बनाया। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो आकार बना ज्ञान का, वैसी हूबहू एक वस्तु इस विश्व में एग्जिस्ट करती है जिसको गे कहते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान आकार बना के निकला मोबाइल का। तो मोबाइल एग्जिस्ट करता है, एक वस्तु, ठीक है। तो उसको हमने कह दिया गे, कि ज्ञान। तो नमक किस फॉर्म में निकला कि भिंडी की सब्जी की फॉर्म में खाने में आया। तो ज्ञान किस फॉर्म में निकला कि मोबाइल के आकार में निकल के जानने में आया। तो उस समय जो ज्ञान का आकार बना वो किसी ना किसी गे को रिप्रेजेंट करता हुआ निकला, किसी ना किसी गे के आकार में निकला। इसीलिए बोला जाता है गे आकार और ज्ञान आकार। तो गे का आकार मतलब गे जैसा आकार है ज्ञान का, लेकिन जब आप उसको टटोलोगे, अंदर ढूंढोगे, उसकी R&D करोगे, तो उसमें पूरा ज्ञान ही ज्ञान भरा है। क्योंकि गे तो अपनी सत्ता में है। सत्ता में मतलब जहां मोबाइल है, मोबाइल तो अपने अंदर ही रहा ना। मोबाइल मेरे अंदर थोड़ी ना घुस गया, मैं आत्मा, मेरे अंदर घुसा नहीं मोबाइल, मोबाइल बाहर ही रहा। लेकिन मेरे ज्ञान ने अपने में रहते हुए, अपने ज्ञान से ऐसा मोबाइल जैसा एक पदार्थ विश्व में एग्जिस्ट करता है, वो आकार बना के अपनी योग्यता से उस समय वो उदित हुआ। तो ये ज्ञान की एक अद्भुत कला है। ये ज्ञान की एक अद्भुत कला है। बिना ज्ञेयों से अपेक्षा रखे, बिना ज्ञेयों से कुछ भी मांगे, ज्ञान अपनी योग्यता से। तो मेरे ज्ञान की जो पूरी रील बनी हुई है, जैसे एक पिक्चर की रील होती है ना, ऐसे ही पूरे एक एक द्रव्य की, एक एक जीव तत्व की पूरी ज्ञान की रील बनी हुई है। कि अभी मुझे ज्ञान में ये जानने में आएगा, अभी मेरा ज्ञान ऐसा आकार लेता हुआ बनेगा, थर्ड सेकेंड में मेरा ज्ञान ऐसा आएगा। तो पूरी वो टेप रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है। अब होता क्या है कि गे सामने आया और मैंने जाना, तो मुझे क्या भ्रांति हो जाती है कि ये गे आया इसलिए मुझे मेरे ज्ञान में जानने में आया। लेकिन मैं जब यहां देखता हूं तब मुझे पता चलता है कि मेरे ज्ञान की ऐसी योग्यता थी कि यही वाला आकार बनना था और वो गे सामने आना था। ये निमित्त का कथन है। और निमित्त के कारण कार्य होता नहीं है, कार्य अपनी उपादान की शक्ति से होता है। तो मेरा ज्ञान मेरी अपनी शक्ति से हुआ है। मोबाइल की क्या हिम्मत है कि वो मुझे ज्ञान करवा दे अपना। ऐसा डिसीजन ज्ञान के संबंध में पहले अंदर में दृढ़ता से लिया जाता है कि क्या गेयों के कारण ज्ञान गे को जानता है, कि गे है इसलिए जानता है। अब गे तो अनंत अनंत पड़े हैं ना संसार के अंदर, गे तो अनंत अनंत पड़े हैं पूर्वी, है ना, पूरा लोकालोक पड़ा है। पर वो क्यों नहीं मेरे ज्ञान का विषय बनता। अनंत अनंत तो पड़े ही है ना, ये किसने मना किया, बनाओ ज्ञान का विषय बनाओ। क्यों नहीं तुम्हारी आंखें पूरा यहाँ बैठे बैठे अमेरिका देख लेती, क्यों नहीं देख लेती। क्योंकि मेरे ज्ञान की अभी इतनी योग्यता ही नहीं है। जो एक बैक्टीरिया होता है उसका ज्ञान कितना कम होता है, उसको कुछ नहीं है सोचना, विचार करना, ये देखना कुछ नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? है तो वो भी ज्ञायक, है तो वो भी जीव तत्व, पर उसकी अभी ज्ञान की योग्यता इतनी खिली नहीं है कि उसके ज्ञान में अभी इतना ही, ज्ञान की पर्याय में इतना ही जानन रूप कार्य होना है। और सर्वज्ञ भगवान की ज्ञान की योग्यता इतनी खिली है कि वो उड़ के अमेरिका नहीं जाते, अमेरिका में क्या हो रहा है, वो उड़ के इंडिया नहीं आते, पहले पूरा इंडिया देख लो ऊपर से, जैसे एरोप्लेन चलता है ना पूरा ऊपर से एरियल व्यू, ऐसे नहीं करते। वो अपनी जगह सिद्धशिला पे बैठे रहते हैं, लेकिन वहां पर जहां से वो इतनी दूर है, उनको सारा लोकालोक ज्ञान में जानने में आता रहता है। तो ये ज्ञान की अपनी शक्ति है। और ये शक्ति क्यों खिली? ये अपने ज्ञायक पे दृष्टि करने से ज्ञान की शक्ति खिलती है, पर पे दृष्टि करने से खिलती नहीं है। ये ज्ञान की एक यूनिक प्रॉपर्टी, मतलब ज्ञान की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। कि इतना यूनिक है ये ज्ञान कि अपने में रहता है, किसी से कुछ मांगता नहीं, आकार तैयार करता है, इंफॉर्मेशन दे देता है आपको कि ऐसा गे पड़ा है, लेकिन उस गे को टच नहीं करता और उस गे से कोई राग द्वेष नहीं करता। वो सिर्फ गे को जानता रहता है। तो राग द्वेष कौन करता है फिर? ज्ञान तो करता नहीं राग द्वेष। फिर कौन राग द्वेष करता है? हम हमारे ऊपर जो कर्मों के इतने लेप लगे हुए हैं उस वजह से, जो कर्म इतने राग हमने। द्वेष कराते हैं, इसका मतलब कर्म हमें राग द्वेष नहीं, करवाते हैं।
बट नहीं, वो हमारे जो पिछले जन्म से हमारे अंदर जो राग द्वेष था किसी भी वस्तु से, वो आज भी अगर हम कहें तो कभी कभार रह जाता है। तो कर्म ज्ञान, होते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मोहनीय तो ज्ञान कर्म ही वाली है। वस्तु हूँ ना। मोहनीय कर्म से ही होता है तो ना। मोहनीय कर्म तो दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय, ये जो मिथ्यात्व कि मुझे वो गे को जानने के काल में, ठीक है, अब ये दर्शन मोहनीय है कि वो गे जानने में आ रहा है, और ये जो ज्ञान था ये ज्ञान ही है, ये तो मैं भूल गया और मैं उस गे को देखने में चला गया। तो ये मेरा दर्शन मोहनीय है। और उसी के साथ क्या ऑपरेट करता है, चारित्र मोहनीय, कि जैसे ही मैंने उस गे को देखा अब मुझे भाव आएगा ये अच्छा ये बुरा, ये चारित्र मोहनीय है। तो इसमें गलती किसकी है, गलती पूरी यहाँ पे गायक की चल रही है कि तूने अपने ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं देख के गे रूप देखना शुरू कर दिया। जब ये समझाया ज्ञान का जानने का प्रोसेस कि ये जो अवस्था क्या थी? पूरा का पूरा ये जो जानने में आ रहा है ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान की पर्याय, जैसे हमने पहले किया था ना, समुद्र में से लहर उठी, वो जो लहर उठी उसके अंदर क्या था कि पानी था, ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा ज्ञायक, ये सत्ता स्वरूप में वस्तु, और ये एक समय की पर्याय में ये जानना हुआ। तो इस जानने में क्या निकला कि ये ज्ञान ही था। और ये ज्ञान कैसा था, एक आकार लेके निकला। और ये आकार कैसा था, ये मोबाइल जैसा था। अब मैं इस मोबाइल पे मोहित हो गया और मैंने बोला ये अच्छा मोबाइल है और ये अच्छा नहीं है, ये सैमसंग का है। तो अब मेरे राग द्वेष शुरू हो गए, ये एप्पल का है तो अच्छा है और ये सैमसंग का है तो ये बेकार है। तो अब ये राग द्वेष किसने किए, ज्ञान ने तो नहीं किए, ज्ञान ने तो सिर्फ बताया था कि ये एप्पल का है और ये सैमसंग का है। अब ये राग द्वेष जीव खुद उस ज्ञान की अवस्था से रिश्ते बनाने निकलता है। ज्ञान ही रिश्ता बना रहा, ये जीव का जो चारित्र की कमजोरी है, ये उस ज्ञान को ज्ञान तक नहीं सीमित रहने देती, ये उस ज्ञान के आकारों पे मोहित हो जाती है, उसको अट्रैक्ट करते हैं, या तो राग करती है या तो द्वेष करती है, और फिर उसके प्रपंच में फंस जाती है, वो गेयों के प्रपंच में फंस जाती है। गे तो है, अनंत गे हैं, किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं, ज्ञान का काम तो मात्र प्रतिबिंबित करना था ना। अब मैं ज्ञान स्वभाव को तो मैंने ऊंचा रखा नहीं कि ये ज्ञान ही है सारा। तो अब इससे क्या निर्णय निकल के आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई वस्तु, कि जब कोई वस्तु मेरे ज्ञान में जानने में आई, ठीक है, तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, ये तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन जैसे कोई वस्तु मुझे जानने में आती है, तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है कि अगर तो वो मेरे मतलब की वस्तु है, ठीक है, तो मुझे उससे राग होता है। और अगर कोई ऐसी वस्तु आ गई तो मैं कहती हूँ ये क्यों आ गए मेरे घर पे, ये क्यों आ गए मेरा टाइम वेस्ट करने, हाँ, ये ऐसा क्यों उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो कितने सारे आपके अंदर कषाय और द्वेष के भाव होते हैं, ठीक है। अब उस समय क्या करना है, अब ये पॉइंट टू बी नोटेड, अब उस समय क्या करना है कि जैसे ही उसकी जो आदमी की शक्ल मेरे ज्ञान में जानने में आई, उस समय मैंने उस आदमी को देखने में फोकस कर दिया या मैंने यहाँ ज्ञान को देखा, ये तो मेरे ही ज्ञान का आकार बना है, मेरे ही ज्ञान के आकार में ये मैं ही व्याप्त हूं, और वो आया है सामने इसलिए ज्ञान का आकार बना, ऐसा तो भगवान ने बोला नहीं है, क्योंकि ज्ञान गेयों के कारण तो होता नहीं है। तो मैं अब उस गे के ऊपर दोष क्यों दे रहा हूं कि ये आया तो मेरे ज्ञान में ऐसा जानने में आया। तू खुद काम करता ना, ऐसा आकार बनाया ही क्यों, अपने ज्ञान से पूछ। अब ये ओनरशिप खुद ले लेता है। पूर्वी समझ में आ रहा है, ये बहुत डेलिकेट है, इसको ध्यान से समझना कि जो गे के कारण तो मेरा ज्ञान हो नहीं रहा, पहले यहाँ पे सेटलमेंट होनी पड़ेगी हमें कि गे के कारण नहीं मेरा ज्ञान होता, मेरा ज्ञान मेरे से है। मेरे ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान का आकार बना वो मेरे ज्ञान की योग्यता से, और उसमें मेरा ही ज्ञान व्याप्त है। उसमें गे ना तो एंटर होता है, ना उसमें गे का कोई रोल है। गे है सिर्फ निमित्त जितना गे है, और निमित्त के कारण कार्य होता नहीं है। तो जो ज्ञान का आकार यहाँ पे बना, वो ज्ञान का आकार मेरे स्वयं के ज्ञान की योग्यता से बना। तो जब मैं यहाँ देखता हूं तब मैं सामने वाले गे के ऊपर आरोप लगाना बंद कर देता हूं सबसे पहले। क्योंकि अब अपने आप से पूछना ऐसा आकार क्यों बनाया, बना लेता अपने गायक को आकार, बना लेता अपनी आत्मा को आकार, करता पुरुषार्थ, स्वानुभव कर लेता, उस पे क्यों दोष दे रहा है कि तू क्यों जानने में आ गया। जान लेता ना अपनी आत्मा को, किसने रोका था। अब अपने आप को चैलेंज करो, किस पे दोष दूं मैं, किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, क्यों,
क्योंकि ये एक एक पर्याय में ये मैं ही तो हूं, ये मेरा ही तो ज्ञान है। गे तो मेरे अंदर आता नहीं, मैं निकल के गे में जाता नहीं। ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की सामग्री से ये ज्ञान करा कला करता हुआ एक एक समय में नए नए आकार लेता हुआ बनता रहता है। ये ज्ञान का कार्य चल रहा है। तो इस ज्ञान के कार्य में तो गे आता नहीं है। तो अब मैं गे को दोष देके राग द्वेष जो खड़ा करता हूं, इसमें गे का दोष है या मेरा दोष? पहले तो यहां से अपने आप को, ये सब अज्ञानता जो हमारी अनादिकाल की चल रही है उस पर ये तोड़ने का ये प्रकरण है पूरा। इसको डाइजेस्ट कर लो 2 मिनट, क्योंकि ये हैवी वेट है थोड़ा सा। हाँ जी पूर्वी, कुछ है आपके दिमाग में, बताओ। यस मैम। हम्म। मैम, जो फर्स्ट वाला पार्ट आपने बताया वो क्लियर हुआ कौन कि सा था? हम्म। कोई भी चीज जो भी सामने आ रही है, कोई चीज या पर्सन जो भी आ रहे हैं, वो तो हम्म। मेरा ज्ञान है जो वो बना रहा है उसका आकार। यहाँ हम्म। ये तो क्लियर हुआ कि हम गे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरा ज्ञान है जो उनका आकार बना रहा है। हम्म। बट जो वो राग द्वेष जो हो रहा है, हम्म। वो फिर कौन कर रहा है और वो कैसे हो रहा है? कि हाँ, कि मैंने उसको अच्छा बुरा जो हम फील कर रहे हैं वो वाला चीज, तो वो तो बट ऐसे तो फिर हमारा ही ज्ञान है जो ये कर रहा है। बट ज्ञान। बिल्कुल। बस यही तो सिंप्लिसिटी है ज्ञान की, कि वो ज्ञान ही था पर आपने ज्ञान को ज्ञान के रूप में एक्सेप्ट ही ना तो किया नहीं, और आपने ज्ञान को गे बना दिया कि ये मैं हूं, ये तो मैं हम भूल खुद गया। पे नहीं ब्लेम करके दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। और हमें ये ब्लेम गेम को खत्म करना है। ये ब्लेम सिर्फ अज्ञानता का रिजल्ट है। और इसको तोड़ने के लिए जब ज्ञान की क्लैरिटी मुझे हो जाती है, तो मैं किसी पे, दुनिया के किसी गे के ऊपर ब्लेम करना छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस गे के कारण मेरा ज्ञान है ही नहीं। और ये जो जानने में आया, ये तो मैं ही हूँ। हर समय ये मेरे ज्ञान की अवस्था में मैं ही मैं व्याप्त हूँ। मेरे ही रंग है ज्ञान के ये सारे। और ये रंग मेरी अपनी योग्यता से इस समय में यही वाला आकार बनना था। तो मैं सामने वाले गे को क्यों ब्लेम करूं कि तू आ गया? गे ने तो मुझे बोला नहीं था मेरे जैसा आकार तू बना ले। ये तो तेरी मर्जी, तूने क्यों बनाया? तू अपने ज्ञान का आकार तो अपनी आत्मा बना लेता ना, स्वगे बना लेता ना, अपनी आत्मा का दर्शन कर लेता, वैसा आकार बना लेता। क्यों नहीं बनाया? इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ऐसे तो किसी और पे जो हम आरोप लगाते हैं, उसकी वृत्ति यहाँ से टूटेगी, यहाँ से छूटेगी। यहाँ से ओके। सो ये बैकग्राउंड में ये ऐसा ज्ञान क्यों जानने में आया? अभी ये हम सबकी ज्ञान की योग्यता थी कि ऐसा ही जानने में आना था। हाँ, तो अब ये क्यों आया? ये तो नहीं आना चाहिए था, मुझे तो ये सिर्फ मैम की अभी आवाज सुननी थी, ये बीच में क्यों आ गया? अब ये सबकी ज्ञान की योग्यता थी, अब इसमें मैं उनके ऊपर द्वेष करूं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये अपनी ज्ञान की योग्यता थी, क्योंकि हमने जब क्रमबद्ध समझा था, तब हमने यही समझा था कि एक एक पर्याय, एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय, फिर वो चाहे जीव की हो चाहे वो अजीव की हो, वो फिक्स्ड है, वो ऑटोमेटेड है। उसको हिलाया नहीं जा सकता, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब मेरे अंदर ये सिद्धांत जम गया है, तो अब जो मेरी ज्ञान की पर्याय आई, वो भी तो क्रमबद्ध में फिक्स्ड है ना, वो तो क्रमबद्ध में फिक्स थी। तो इस समय मेरे ज्ञान का विषय आप ही बनने थे, और अभी अगले समय ज्ञान का विषय कुछ और बनना है। और वो ज्ञान का विषय ज्ञान खुद अपनी योग्यता से बनाता है, क्योंकि आप सामने आए इसलिए ज्ञान का विषय बना। जब तक मैं ये मानूंगा तब तक मेरा मिथ्यात्व जाने वाला नहीं। तो अंदर में ये मेरा ज्ञान का पहले निर्णय कितना पक्का है, उस ज्ञान के निर्णय के बल पे आगे कदम चलते हैं। पहले तो ये बातें मेरे अंदर जमनी चाहिए। इसलिए जो हमने ये टाइटल रखा, ये ज्ञान ही मेरी पहचान है, मेरा ज्ञान ही पहचान है। घर याद रहे, क्योंकि भूल जाते हैं। उसके पंच लाइन है, घर याद रहे। क्योंकि सबसे पहले हम सब कुछ याद रखते हैं और ज्ञान को भूल जाते हैं। और करना क्या था कि सिर्फ ज्ञान को याद रखना था, दुनिया भूले तो भूले। तो वो जब ज्ञान के लिए इतना समर्पण, हे चालू आहे ना निधीचं, त्यामुळे तसं आहे. जो ज्ञान का समर्पण जब ज्ञान के लिए इतना अंदर में जम जाएगा, तो बार बार दृष्टि जो पर में जाती थी, वो पर का लक्ष्य छोड़कर इधर मुड़ेगी। तो आपको वो गे दिखना बंद हो जाएगा, आपको वो हर समय ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही आकार है। इसमें गे के आकार जैसा प्रतिबिंब हो तो हो, लेकिन उसमें गेयों के ऊपर दोषारोपण करने की वृत्ति खत्म होती है। लेकिन ये इंस्टेंटली नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से ये निर्णय अंदर में पक्का होता है
तो अभी की जो स्टेज है उसमें हमें अपने निर्णय को एकदम रॉक सॉलिड जमाना है। जैसे जैसे पानी होता है ना, पानी को जब क्रिस्टलाइज करते हैं, बर्फ बनती है ना, तो धीरे धीरे जमना शुरू होता है। तो ऐसे ही इस निर्णय को हमने धीरे धीरे जमाना है कि ये एकदम रॉक सॉलिड, जैसे बर्फ एकदम क्रिस्टलाइन हो जाती है, ऐसे ये निर्णय अंदर में जम जाए। तो अब जब ये निर्णय जम जाएगा विद ड्यू प्रैक्टिस, तब क्या होगा कि अब जब कोई ऐसी सिचुएशन सामने आएगी आपके, तब आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब इमीडिएटली यहाँ देख लोगे ये तो मेरा ही ज्ञान का आकार है, अब मैं उसको दोष दूंगा तो ये तो मैं गड़बड़ करूंगा। तो अपने ज्ञान से पूछना ऐसा आकार क्यों बनाया था, उस पर क्यों दोष दे रहे हो। तो पूरा का पूरा ओनरशिप आप अपने ऊपर ले लेते हो कि मेरे ज्ञान की कमजोरी है कि उसमें गायक नहीं प्रतिबिंबित हुआ और उसमें कोई और मोबाइल फोन प्रतिबिंबित हो रहा है। तो अपने ज्ञान से पूछो। तो ऐसे करने से पूरे के पूरी ये जो गेयों के साथ जो रिश्तेदारी है ये खत्म हो जाती है, और एक ही रिश्ता ज्ञान का गायक के साथ ही रह जाता है। एक ही रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है पूरे विश्व में। तो ज्ञान में ज्ञान ही है, और यही मैं हूँ, और यही मेरी पहचान है। इसलिए ज्ञान ही मेरी पहचान है, क्योंकि स्वभाव से ही वस्तु की पहचान होती है। जैसे हम कहते हैं ना, गिरगिट रंग बदलती है, तो रंग बदलना गिरगिट का स्वभाव है। तो अगर गिरगिट की पहचान है तो वो रंग बदलने से, वो इम्पोर्टेंट उसका फीचर है, यूनिक टू गिरगिट, है ना। तो ऐसे ही गुलाब से खुशबू है, तो गुलाब में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो जो उसकी खुशबू, एक यूनिक जो स्मेल है, उस स्वभाव से गुलाब की हम पहचान करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा में अनंत प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, लेकिन ज्ञान उसकी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा स्वभाव है जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, उसका यूनिक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ उसमें है। और वो इतना महिमावान है कि वो ज्ञान ही मेरी पहचान है, और किसी से मेरी पहचान कराओ तो कराओ, मत कराओ तो मत कराओ, लेकिन ज्ञान से मेरी जो, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, और स्वभाव वही है जिससे वस्तु को जुदा किया ही नहीं जा सकता। जहां पे मैं हूं वहीं पे ज्ञान है, जहां पे नमक है वहीं पे खारापन है। खारापन और नमक को जैसे अलग नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञान और गायक को अलग नहीं कर सकते। आत्मा ही ज्ञान और ज्ञान ही आत्मा। और यही पूर्वी कौन है, यही कौन है, हाँ यही तनिषा कौन है, मैं आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही यही मैं हूँ। मैं ये हूँ। एकदम जोर से आना चाहिए, यही मैं हूँ। मैं बस ये अंदर में इसका डिसीजन आना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं, सॉलिड डिसीजन। तभी आपकी जो वो पानी है वो क्रिस्टलाइज होके आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो इसका तत्व का निर्णय, ज्ञान का निर्णय, एक एक, अब आपकी, अब नेक्स्ट वीक से जब तक हमारी क्लास होगी, आप जिसको इसी भी बात कर किसी दिए थोड़ा आप किस पे राग करूं, किस पे द्वेष करूं, ये ज्ञान के गे कितने सारी आवाजें आ रही है ना, है ना। ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई करना है कि ये जो आ रही है, तो अब इसमें उस पे आरोप करूं, या ये मेरे ही ज्ञान का ऐसा योग्यता थी तो थी। तो अपने ज्ञान से पूछो ना। तो अब पराये गे के ऊपर आरोप आप नहीं करते हो, क्योंकि आप हर समय जब पर जानने में आता है, आप यहाँ झांक के देख लेते हो कि ये तो मैं ही हूँ। ठीक है। परिधि, परिधि, बच्चे समझ आया आपको? परिधि अनम्यूट करो बेटा। बोलो। परिधि समझ आया? हाँ। ओके। चलो अभी आज थोड़ा सा हमें, आई डोंट नो, शायद जल्दी छोड़ना पड़ेगा, बट एनी क्वेश्चंस वी कैन, वी हैव फ्यू मिनट्स। पूर्वी, तनिषा, अभी क्या प्रैक्टिस करना है इस वीक कि जो भी गे जानने में आए, तो जब आंख वहां देखे तो एक बार दृष्टि अंदर करके देख लेना कि ये ज्ञान ही है मेरा, ये ज्ञान नहीं ऐसा आकार बनाया है। ये गे तो बाहर पड़ा था, ये पहले भी था, लेकिन मेरे ज्ञान की पर्याय में अभी ऐसी योग्यता थी कि ऐसा आकार बनना है। तो इसलिए उस गे के कारण मेरा ज्ञान नहीं हुआ है, मेरा ज्ञान मेरे से है, और ये मैं ही हूँ। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस एक हफ्ता चला के फिर देखना कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं आता। हर एक गे को जानने के काल में उसको गे नहीं जानकर उसको अपने ज्ञान का आकार अनुभव करना, और उसमें क्या व्याप्त है, ये ज्ञान ही व्याप्त है, क्योंकि रॉ मटेरियल ज्ञान है, वो पूरा का पूरा ज्ञान की सामग्री से ही वो आकार बना है। और ये मैं ही हूँ, बाहर से कुछ मैंने लिया नहीं है, किसी से कुछ मैं लेता नहीं हूँ। ठीक है।
पूर्वी, तो ये प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीक इसका हाँ। रिजल्ट देखेंगे। और आप खुद चेक बॉक्स लगा के रखना, कितना सक्सेसफुल हुए, कितना भूल गए। एकदम नहीं होगा, मांडण्याची ताकद आहे डिसअपॉइंट नहीं तिथे. होना, लेकिन जितना भी करेंगे हम पूरी ऑनेस्टी से करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी से करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, सो विद अ पॉजिटिव अप्रोच, फुल कन्विक्शन, फुल ऑनेस्टी, वी विल टेक बेबी स्टेप्स टू लीड अप टू दैट पिनेकल, राइट? वी बी एबल टू फील कि ज्ञान क्या है। ओके, सो थैंक यू सबको, Thank you. प्रणाम प्रणाम, थैंक यू। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।